हेलो एवरीवन, चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब जैसा कि हमें पता है कि एटम होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उसके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता। अब जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में देखा था कि हम कैथोड रे ट्यूब में इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज करेंगे, जब उसको एनर्जी देंगे इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में या फिर हीट की फॉर्म में, तो जो गैसियस एटम है वो आयनाइज होगा और एक गैसियस आयन कैटायन रिलीज करेगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जो इस इक्वेशन के थ्रू मैंने बताया हुआ है। तो एटम एज ए होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जब वो आयनाइज होगा एक कैटायन देगा और एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। अब इलेक्ट्रॉन जब डिस्कवर हो गए उसके बाद गोल्डस्टीन को आइडिया आया कि कुछ तो ऐसा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए एटम के अंदर जो उस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को न्यूट्रलाइज कर सके और एटम की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। इस आइडिया से प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई। प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई? गोल्डस्टीन ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके अंदर कैथोड एक्सपेरिमेंट उसका नाम है, वो उसने कंडक्ट किया कैथोड का यूज करके। कैथोड क्या है हमारे पास? नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड। तो ये उसने सेटअप सेट किया। इसके अंदर क्या करा उसने? एनोड लिया जो कि पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है, और परफोरेटेड कैथोड। परफोरेटेड का मतलब होता है इसके अंदर होल प्रेजेंट होंगी ताकि जो एनोड रेज हैं वो इसमें से मूव कर सकें और कैनाल में जा सकें। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड कैथोड लिया, परफोरेटेड होगा जो, और पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड एनोड होगा। फिर इसने इसको कनेक्ट किया पॉजिटिवली चार्ज पोल्स ऑफ बैटरी से और उसे हाई वोल्टेज पे रखा। नेक्स्ट उसने लो प्रेशर लिया ताकि जो गैसियस एटम है वो आयनाइज हों और कैटायन और फ्री इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकें। अब क्या हुआ कि कुछ रेज हैं वो आयनाइजेशन से क्या देखा गया कि वो कैथोड की तरफ मूव करना उन्होंने शुरू कर दिया। कुछ रेज आयनाइज हुई और उन्होंने कैथोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। इन रेज को उसने नाम दिया एनोड रेज या फिर कैनाल रेज। अब जो ये रेज जो कैथोड की तरफ मूव कर रही थी, इनके अंदर क्या देखा गया कि इनके अंदर एक स्ट्रीम है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की, मतलब कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इनके अंदर प्रेजेंट है। अब क्या किया, जब ये इसके अंदर गैस लेते हैं डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, जब हमने उसको रिप्लेस किया हाइड्रोजन से, मतलब जब हाइड्रोजन गैस लिया हमने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रोटॉन निकल के आए। तो प्रोटॉन कैसे आए? जैसा कि हमें पता है हाइड्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है और मास नंबर 1 होता है। उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता। आइसोटोप की बात यहाँ पे नहीं हो रही है, यहाँ पे सिंपल हाइड्रोजन का जो आइसोटोप है प्रोटियम, उसकी बात हो रही है। तो हाइड्रोजन एटम उसने लिया तो क्या हुआ, जब वो आयनाइज हुआ तो उसने एक फ्री इलेक्ट्रॉन रिलीज करा और एक प्रोटॉन जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो रिलीज करा। तो क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन तो मूव कर गया, तो जो हमारे पास गैसियस आयन बना वो प्रोटॉन बना। तो इसलिए जब हाइड्रोजन गैस को हमने लिया तो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है वो प्रोटॉन निकल के आया। अब बात करते हैं एनोड रेज या कैनाल रेज की प्रॉपर्टी की। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है इनकी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं जब कोई हम इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करते। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम इन पे इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करेंगे तो ये नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगी। मतलब क्यों? क्योंकि जो हमारे पास एनोड रे या कैनाल रे हैं उनके अंदर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। अब हमें पता है पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया तो इन्होंने नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। जैसे यहाँ पे हमने नेगेटिव पॉजिटिव, जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करा तो इन्होंने इस साइड मूव करना शुरू कर दिया क्योंकि इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि नेचर ऑफ गैस टेकन, जो भी हमने गैस ली है इसके अंदर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उसके नेचर पे डिपेंड करती हैं। क्यों? क्योंकि जो चार्ज टू मास रेशियो है, ई डिनोट्स चार्ज एंड एम डिनोट मास। जो चार्ज टू मास रेशियो है वो डिफरेंट होता है फॉर डिफरेंट गैसेस, क्योंकि अलग अलग गैसेस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या न्यूट्रॉन होते हैं वो अलग अलग होते हैं, इसलिए इनकी प्रॉपर्टी डिपेंड करती है कौन सी गैस हमने ली है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट है जो मास होता है पॉजिटिव पार्टिकल्स का, जो इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर प्रेजेंट है, जो गैसेस हैं उनके पार्टिकल्स हैं उसके सेम होता है, कि मतलब जो मास होता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल का वो सेम होता है जो हमने एटॉमिक मास लिया है गैस का उसके। लास्ट प्रॉपर्टी क्या है इनकी कि जो चार्ज आयंस हैं जो कैथोड की तरफ जो चार्ज आयन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, जिनका मैग्नीट्यूड होगा पॉजिटिव चार्ज का, वो डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन उन्होंने लूज करे हैं। एग्जांपल की तरफ समझते हैं, जैसे दो एटम है, एटम ए एंड एटम बी। एटम ए है, जब वो आयनाइज हुआ उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसके ऊपर ए प्लस चार्ज आया। ये कैसे आया ए प्लस चार्ज? क्योंकि जो एक इलेक्ट्रॉन लूज होने से पहले वो एक प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रहा था और वो एटम पे चार्ज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल था। तो जब उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो हमारे पास एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा है, उसकी वजह से ए प्लस चार्ज आया। नेक्स्ट एटम बी है, जो आयनाइज हुआ तो दो इलेक्ट्रॉन उसने लूज करे तो बी टू प्लस चार्ज आया। ये कैसे आया कि जो एटम आयनाइज नहीं हुआ था उससे पहले ये दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दो प्रोटॉन को न्यूट्रलाइज कर रही थी। अब हमारे पास दो प्रोटॉन एक्स्ट्रा हैं तो ये टू प्लस चार्ज इसके ऊपर लेकर आएंगे। तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ एनोड रे या कैनाल रेज। तो ये था डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है? डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी चैडविक ने 1932 के अंदर। उसने क्या एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि उसने अल्फा पार्टिकल्स लिए। अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं? हीलियम की न्यूक्लियाई होती है। हीलियम जिसके ऊपर एटॉमिक नंबर जिसका 2 होता है और मास नंबर 4 होता है, ये हीलियम की न्यूक्लियाई है, अल्फा पार्टिकल है जो। उसने उसको बम्बार्ड करवाया थिन शीट ऑफ बेरिलियम से। बेरिलियम जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है और मास नंबर 9 होता है। तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल जिनका मास थोड़ा सा ज़्यादा था प्रोटॉन से, वो एमिट हुए और उसने इस पार्टिकल को क्या नाम दिया? न्यूट्रॉन। अब इक्वेशन के थ्रू समझें तो ये अल्फा पार्टिकल है जो हीलियम का न्यूक्लियाई है। उसने उसको बम्बार्ड करवाया बेरिलियम की जो थिन शीट थी, तो उसके अंदर बेरिलियम के एटम होंगे, उससे जो ये बेरिलियम का जिसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 9 है, तो जब इसके साथ बम्बार्ड करवाया तो हमारे पास कार्बन एटम आया और साथ में एक न्यूट्रॉन आया जो कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है और जिसका मास स्लाइटली ज़्यादा है प्रोटॉन से। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो चैडविक ने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। अब नेक्स्ट क्या है, देखें प्रोटॉन है उसको पी से डिनोट करते हैं, न्यूट्रॉन को एन से। प्रोटॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो अपोजिट होता है इलेक्ट्रॉन के और इसकी वैल्यू होती है +1.6 × 10⁻⁹ कूलम।
चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। न्यूट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो उसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा, इसलिए जीरो। प्रोटॉन का मास होता है वो होता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27 kg, और न्यूट्रॉन का होता है वो होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 kg। न्यूट्रॉन का मास स्लाइटली ग्रेटर होता है प्रोटॉन से। अब जो फंडामेंटल पार्टिकल है हमारे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उनके बारे में एक और चीज़ है कि जैसे जो हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं ये हमारे न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इससे इनको न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन होता है वो सराउंडिंग के अंदर रिवॉल्व करता है ऑर्बिट्स के अंदर। अब ये थे हमारे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की जो बेसिक चीज़ें थी, कैसे इनकी डिस्कवरी हुई, क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट कुछ और रेस हैं, जैसे कैथोड रे से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, एनोड रे से प्रोटॉन की, और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन ऐसे हुई। तो कुछ और रेस भी हैं जिनका इंट्रो दूंगी मैं यहाँ पे, वैसे रेडियो एक्टिविटी टॉपिक के अंदर चले जाते हैं ये, तो जस्ट इनका इंट्रो देख लो। तो एक्सरे जो होती हैं वो हाई एनर्जी की रेज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की, और ये जो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं उनसे डिफ्लेक्ट नहीं होती हैं, नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये हाईली पेनिट्रेटिंग रेज होती हैं और इनको क्लिनिकल लेबोरेटरी के अंदर जैसे एक्सरे के अंदर यूज किया जाता है। नेक्स्ट अल्फा बीटा गामा रेज हैं, ये वैसे रेडियो एक्टिविटी के अंदर आती हैं, लेकिन जस्ट इनका इंट्रो देख लो। तो जो अल्फा रेज होती हैं उनके अंदर अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, और अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं? हीलियम की न्यूक्लियाई होती है, जिसके ऊपर चार्ज कितना होगा, जैसे यहाँ पे हमने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, ये अल्फा पार्टिकल है, तो एटॉमिक नंबर इनका 2 है, मास नंबर इनका 4 है। जब इनको कंबाइन करेंगे दो इलेक्ट्रॉन से तो ये हीलियम गैस मिल जाएगी हमें इनसे, क्योंकि जो अल्फा पार्टिकल है वो हीलियम का न्यूक्लियाई है, तो दो इलेक्ट्रॉन के साथ जब कंबाइन करेंगे तो हीलियम गैस मिल जाएगी। नेक्स्ट बीटा रेस क्या है? बीटा रेस के अंदर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, एटॉमिक नंबर -1, मास नंबर 0, ये इलेक्ट्रॉन के सिमिलर होता है, तो ये होती है बीटा रेस, जिसके अंदर बीटा पार्टिकल्स होते हैं। गामा रेस के अंदर क्या होती है? इसके अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते और ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। पेनिट्रेशन पावर की बात करें, अगर पेनिट्रेशन पावर की बात करें हम अल्फा बीटा गामा रेस की, तो गामा रेस की पेनिट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा होती है, फिर बीटा रेस, फिर अल्फा रेस। तो ये थी कुछ अदर टाइप की रेस। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और कुछ अदर टाइप की रेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।